बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। आज हम एपिलेप्सी बीमारी के मुतल्लिक़ बात करेंगे। एपिलेप्सी को मिर्गी की बीमारी भी कहा जाता है। मुझसे पहले भी बहुत सीनियर्स ने एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी पे बहुत बात की हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना भी इस पे आउटपुट इंसर्ट करूँ। बुनियादी तौर पे जो मिर्गी की बीमारी है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से लाक होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में दिमाग की जो केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब होती है, ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं इनबैलेंस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात सिग्नल्स भी इनबैलेंस होते हैं जिसकी वजह से जिसके नतीजे में जो कैफियत होती है उसको हम मिर्गी बोलते हैं। और मिर्गी में क्या होता है, फिट्स पड़ते हैं। फिट्स पड़ने की वजह से जो सफ़रर होता है मरीज़ फर्श पे नीचे गिर जाता है। 3 से 4 मिनट जो मोस्ट कॉमन मिर्गी के सीजर्स हैं 3 से 4 मिनट चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के बाद मरीज़ खुद से रिकवर होना शुरू हो जाता है। द वेरी रेयर 30 मिनट्स भी दौरा चलता है, मिर्गी का दौरा चलता है, बट वो बहुत ही कम देखा गया है जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर्स कहते हैं। क्योंकि वो इतना कॉमन नहीं है। जो कॉमन जो मिर्गी के दौरे हैं जिसका मैंने अभी मेंशन किया कि मरीज़ गिर जाता है, 3 से 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट एपिसोड चलता है और मरीज़ खुद से रिकवर होना शुरू हो जाता है। जहन में आप डाल दें कि जो एपिलेप्सी बीमारी है, कुछ मिथ्स हैं कि लोग समझते हैं कि शायद ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नो सर, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लगती, कंटीजियस डिजीज़ नहीं है। दूसरी जो एपिलेप्सी है वो क्योरेबल है अगर आपने प्रॉपर टाइम पे मीन टाइम में अगर तशखीस करा दी, मौलिज के पास पहुंच के प्रॉपर तशखीस हो गई तो वो क्योरेबल है। इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, 1.5 से 2 साल इसका ट्रीटमेंट चलता है, मरीज़ ठीक हो जाते हैं इसमें। कुछ और भी हमारे माशरे के अंदर मिस हैं। किसी को अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो लोग थोड़ा सा उससे अवॉइड करते हैं और उसको आइसोलेट करके रख देते हैं। दिस इज़ वेरी अनफेयर, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। फिर कुछ और भी मिथ्स आप लोगों ने भी नोट की होंगी। मिर्गी का अगर किसी को दौरा पड़ जाता है और वो गिर जाता है, लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ रवायत है या रीत है या मिथ है, वो फ़ौरन जो है वो उसको जूता स्मेल कराते हैं और कुछ लोग चाबी उसको स्मेल कराते हैं, कोई लोहे की चीज़ और स्मेल कराते हैं। बिल्कुल ये अगेंस्ट द मेडिकल साइंस प्रैक्टिस है। कुछ लोग, क्योंकि मिर्गी के अंदर क्या होता है, दांत आपस में बाइंड हो जाते हैं, चक मार जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, स्पून वगैरह चम्मच वगैरह बीच में डाल के जो ना उन दांतों को छुड़वा रहते हैं। बिल्कुल ये गलत प्रैक्टिस है, इस तरह नहीं किया करें। जिस तरह मैंने बताया कि 3 से 4 ज़्यादा 5 मिनट मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके बाद खुद ही मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर किसी को दौरा पड़ गया और फ़ौरन कोई भागता भाग नहीं, क्योंकि शुरू से सुनते आ रहे हैं, बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि नहीं इसको जूता सूंघाओ और चाबी सूंघाओ तो, या कोई लोहे का टुकड़ा सूंघाओ तो ये खुद ब खुद ही जो ना रिकवर हो जाता है और होश में आ जाता है। वो 3 से 4 मिनट वो सूंघाते रहते हैं, वैसे ही 3 से 4 मिनट उसकी ड्यूरेशन होती है, तो वो खुद ही रिकवर हो रहा है। ये ज़बरदस्ती जो है ना उस जूते के साथ या अपना चाबी के साथ या किसी और मिथ के साथ लिंक कर देते हैं। इस तरह प्लीज़ आप नहीं किया करें। क्यों कि एक मरीज़ अगर फॉल डाउन हुआ है, उसको दौरा पड़ा है, सीजर्स हुए हैं, तो अगर आप उसके करीब जूता वगैरह रखेंगे या कोई और मेटल रखेंगे
होता क्या है उसमें, उसको ऑक्सीजन आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसके दिमाग तक ऑक्सीजन जितना रेशो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा होता। बाज़ औक़ात क्योंकि जूते में बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं, बैक्टीरियाज लगने का भी खतरा होता है। जब भी मिर्गी का मरीज़ आप देखें कि फॉल डाउन हुआ है और गिरा पड़ा है या गिर गया आपके सामने, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एड होना चाहिए, अगर उसका बटन, शर्ट का बटन अगर टाइट है तो प्लीज़ आप उसको लूज कर दें, खोल दें उसको, या टाई अगर बांधी हुई है तो उस टाई को भी आप खोल दें। नंबर 2। नंबर 3, मरीज़ अगर जिस तरह मैं बैठा हूँ, अगर स्ट्रेट यूं लेटा हुआ है तो उसको आप स्ट्रेट लेटने नहीं दें। जिस तरह आप रात को नींद के लिए आप सोते हैं तो क्या करते हैं, यूं करवट करके सोते हैं, मुंह आपका उस तरफ होता है और पूरी आपकी लेवल होती है, साइड हो जाता है आपका। मरीज़ का मुंह भी इसी तरह रखा करें, उसकी स्ट्रेट पोजीशन चेंज कर दिया करें। क्यों कि खुदा न खास्ता दांतों के बीच में बाज़ औक़ात ज़बान आ जाती है या ज़बान को कट लग जाता है, उस कट की वजह से ब्लीडिंग होती है या फिर उल्टी वोमिटिंग भी होती है। अगर वोमिट हो गया या कट की वजह से ब्लड आ गया, अगर यूं लेटा हुआ है, फिर यूं लेटा हुआ मरीज़ तो होता क्या है, फिर इनहेल होना शुरू हो जाता है। मतलब मरीज़ की जो सांस की नलकियां हैं, लैरिंक्स के अंदर खून या वोमिटिंग जाना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा डेंजरस है। बेहतर ये अगर आप यूं करेंगे या कुछ और भी मुंह से कोई थूक या आपने गाज वगैरह देखी होगी सीक्रेशन निकलती है तो वो मुंह से बाहर निकलेंगी। ठीक है, पोजीशन हमेशा यही रखनी है, मुंह के अंदर बिल्कुल चम्मच वगैरह नहीं देना। और मिर्गी के मरीज़ को अगर किसी की फैमिली में खुदा न खास्ता मरीज़ है या इर्द गिर्द या रिश्तेदारों में, तो कोशिश किया करें कि उसको ड्राइविंग नहीं करने दिया करें, ड्राइविंग उसको डिफ़र किया करें, डिस्करेज किया करें, या फिर पानी वगैरह से भी, मतलब स्विमिंग वगैरह से भी अवॉइड कराया करें, या आग वगैरह के करीब भी उसको नहीं छोड़ा करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई औरा नहीं होता, मतलब कोई दौरा पड़ने से, सीजर पड़ने से मरीज़ को कोई इंडिकेशन या इंडिकेटर नहीं मिलता कि दौरा पड़ने वाला है। ये सडन दौरा पड़ता है मिर्गी का, सडन। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, खुदा ना खास्ता अगर ड्राइविंग कर रहा है तो सडन अगर दौरा पड़ जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। हमेशा कोशिश किया करें कि इन चीज़ों से गुरेज कराया करें, क्योंकि मिर्गी के दौरे में फिर गिरने का भी चांस होता है, इसमें फ्रैक्चर के भी चांसेस होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मिर्गी जो है वो जिसमें रिकरेंस, मतलब दौरे बार बार भी पड़ते हैं और 30 मिनट या 25 मिनट का दौरा भी पड़ता है, जिस तरह मैंने उस मिर्गी का भी नाम बताया, मगर वो कॉमन नहीं है। बात यह है कि फिर एक और भी कैफियत होती है जिसको हम मिर्गी के साथ ऐड कर रहे होते हैं, फिट्स और सीजर्स में आप फ़र्क आप ज़रूर रखें। हर फिट्स को आप इसके साथ नहीं मिलाएं, मिर्गी के दौरों के साथ। बाज़ औक़ात इंसान के बॉडी के अंदर सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी फिट्स पड़ते हैं, बट वो वंस वाइल ज़िंदगी में कभी एक बार किसी को हुआ हो। या फिर ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ों में भी, अनकंट्रोल जिनका ब्लड प्रेशर रहता है, उनमें भी ये मुमकिन होता है कि उनको भी फिट्स पड़े। ठीक है जी। बाकी मिर्गी के जो 50% जो है ना, मिर्गी के जो रीज़न्स हैं जिसको हम कारण कहें वो अननोन है। 50% तक आप कह सकते हैं जिनके रीज़न्स अभी मैं बताऊंगा, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो
जो रीज़न है वो है हेड इंजरी। हेड इंजरी खुदा न खास्ता हो जाए तो उससे भी क्या होता है, दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, दिमाग की जो केमिस्ट्री है, दिमाग के फंक्शंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बर्थ इंजरी दौरान डिलीवरी कोई ट्रेंड डॉक्टर नहीं है। गांव देहातों में आपको मालूमात है कि पुराने दौर की दाइयाँ वगैरह डिलीवरी कराती हैं या घरों में औरतें करा रही होती हैं। उसमें क्या होता है, यूँ समझिए कि अनट्रेंड अनस्किल्ड लोग शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे को निकालते टाइम कोई इंजरी लाक हो सकती है, या फिर बच्चे को जिस ड्यूरेशन में बाहर निकलना चाहिए था माँ के पेट से, उस ड्यूरेशन में, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन में नहीं बाहर आउट हुआ, तो अगर अंदर रहेगा तो फिर उससे क्या होता है, बर्थ एनोरेक्सिया होती है। दिमाग को ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी ब्रेन के अंदर नुकसान शुरू हो जाते हैं। फिर उसके दूर दराज तक असरात शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद भी उसको इफेक्ट होते हैं। तीसरी वजह, कंजेनाइटल कोई डिसेबिलिटी हो तो वो भी होता है। बाज़ औक़ात जेनेटिकली कोई इन्फेक्शन हो, कोई मेनिंजाइटिस हो, गर्दन तोड़ जिसको बुखार बोलते हैं आप, वो भी वजह हो सकती है, जिसके वजह से भी बच्चों में फेब्राइल जिस बुखार की वजह से, बुखार अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके वजह से भी फिट्स, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। सो इनके प्रिवेंशंस करें, ठीक है जी, प्रिवेंशंस करेंगे तो ये रेशो कम हो सकता है। यही वजह है कि WHO की जो डेटा है, बिल्कुल मैं ऑफिशियली WHO की जो वेब पेज है मैंने खुद उस पर स्टडी किया है कि दुनिया में हर साल 50 लाख लोग, मीन्स के 5 मिलियन लोग मिर्गी की बीमारी से मुतासर होते हैं हर साल। लिसन, उन 50 लाख लोगों में 80% उन लोगों का ताल्लुक है जिनके मुल्क गरीब हैं, जिनके कंट्रीज लो इनकम है या मिडिल इनकम है। 80% मरीजों का ताल्लुक इन कंट्रीज से। फिर दूसरी जगह डेटा दे रहा है कि 1 लाख डेवलप्ड कंट्रीज में अगर 1 लाख मीन्स 1 लाख अगर लोग हैं तो जस्ट 49 लोगों को एपिलेप्सी होती है। 1 लाख में से सिर्फ 49 लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है। उसके एज कंपेयर हमारी कंट्री या दूसरे लो इनकम कंट्री या मिडिल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में 1 लाख, जिस तरह मैंने बताया ना, डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह, ये उनकी बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है। 1 लाख में सिर्फ 49 लोगों को, उसके एज कंपेयर अगर हमारा अपना कंपैरिजन देंगे तो 1 लाख लोगों में 139 लोगों को मिर्गी लाक होती है हर साल। ये रेशो है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि लो इनकम कंट्रीज होते हैं उसमें रोड रास्ते इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, हर आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, हर आए दिन हेड इंजरीज हो रही होती हैं। जिस तरह मैंने बर्थ एनोरेक्सिया का बताया, क्यों कि लो इनकम की वजह से कंट्री का, जस्ट हमारी कंट्री नहीं, तमाम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जो लो इनकम कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें क्या होता है, उनके सिस्टम्स, उनके डिपार्टमेंट्स, उनकी सहूलियात इतनी डेवलप नहीं होती, इस्टेब्लिश नहीं होती। अक्रॉस द कंट्री वेल हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट नहीं होती जो कि डिलीवरियाँ कराएं, स्किल्ड मिडवाइफ्स नहीं होती, लेडी हेल्थ वर्कर नहीं होती स्किल्ड।
हर जगह तो लेडी डॉक्टर नहीं पहुंच सकती ना। किसी भी कंट्री में अक्रॉस गांव देहातों में कच्चे के जो गांव गोट हैं या जो हिली एरियाज है वहाँ डॉक्टर्स वगैरह नहीं पहुंच पाती, या फिर गांव देहात के लोगों को रसाई नहीं हासिल होती। एक तो ये वजह है। फिर गरीब मुल्कों में बाज़ औक़ात दवाई नहीं मिलती मिर्गी की, अगर मिलती है तो फिर शार्ट हो जाती है। याद रखिएगा, मिर्गी का जो बीमारी है वो ला इलाज नहीं है, बिल्कुल वो क्यूरेबल है, वो ट्रीट हो सकती है, इसका इलाज मौजूद है। बट हमेशा जब भी आपका मॉलेज ट्रीटमेंट तशखीस के बाद ट्रीटमेंट आपको तजवीज़ करता है, इलाज तजवीज़ करता है, ये गौर से सुनिएगा प्लीज़। अक्सर लोग क्या करते हैं 2-3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट खाते हैं मिर्गी का, और जैसे ही स्टेबल होते हैं और समझते हैं कि हमारे साइन सिम्टम बिल्कुल मिनिमम हो गए या बिल्कुल कोई दौरा नहीं पड़ रहा, 4-5 महीने हो गए, मैं दवाई खा रहा हूँ, अब मुझे दवाई खुद से छोड़ देनी चाहिए, फॉलोअप के लिए भी नहीं जाना चाहिए, फिर वो छोड़ देते हैं। कुछ और बीमारियां भी हैं जिसमें दवाई छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी कमी नहीं हो रही, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी में भी लोग जो है वो 3-4 महीने के बाद जब उनके सिम्टम और साइन सिम्टम रिलीफ होना शुरू हो जाते हैं वो समझते हैं कि हम ठीक हो गए। इसी तरह मिर्गी के अंदर भी लोग समझते हैं कि बस अब हम ठीक है, हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है, फिर वो दवाई विड्रॉ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बिलीव मी, अगर मिर्गी के मरीज़ ने, अगर डॉक्टर ने, क्योंकि इसका अमूमन 1.5 से 2 साल ट्रीटमेंट चलता है मिर्गी की बीमारी का, अगर बीमारी डॉक्टर ने 2 साल की दवाई तजवीज़ की है और आपने 4 महीने या 5 महीने खा के छोड़ दी दवाई, और फिर अगर आप ये सोच के बैठे कि मुझे दौरा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दौरा पड़ता है, बल्कि ज़्यादा शिद्दत से सीजर्स होते हैं, डबल तकलीफ होती है। फिर ये नहीं समझिएगा कि हमने 4 महीने तो पहले इलाज कर लिया था, अभी 5वें महीने से शुरू कर। नो सर, नो मैम, फिर दोबारा से नए सिरे से आपको डे 1 से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, फिर से 2 साल या 1.5 साल, जो 3-4 महीने ट्रीटमेंट खाया वो उसका पैसा भी, सर वक्त भी सब ज़ाया हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी, तमाम मेरे मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को समझ आ गई होगी, और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वायरी अगर सवाल वगैरह है तो बिल्कुल आप मेरे पेज पे लिख सकते हैं। मैं विदिन 24 आवर्स पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी मुझे अपने व्यूअर्स से मुझे अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ मेरे सोशल जो मेरे ग्रुप्स हैं उनमें मैं ज़रूर उनको विदिन 24 रिस्पॉन्ड करता हूँ। कोई क्वायरी वगैरह तो बिल्कुल आप फील फ्री आप लिख सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह सबका हामी और नासिर है। थैंक यू सो मच।